और चलिए अब वक्त हो चला है पैरी मैच प्रेडिक्शन सेगमेंट का, जिसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुनील यशकालवा के पास और उनके साथ लाइव जुड़े हुए हैं विवेक साठिया, जो देंगे आपको सवालों का जवाब। इसीलिए अपने सवालों के लिए @indianews_ITV पर ट्वीट करते रहे। तो सुनील, ओवर टू यू। स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जुड़े हैं जो क्रिकेट को ही नहीं, स्पोर्ट्स को काफ़ी बारीकी से देखते हैं और बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनका नाम है विवेक सेठिया। विवेक सेठिया, वेलकम टू द शो। पहला सवाल विवेक आपसे कि आईपीएल जो कि हमने देखा है कि 8 बड़े बड़े स्टेडियम्स में होता था, अब वो सिमट के 3 या 4 स्टेडियम्स में, क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी गेट रेवेन्यू पे एंड ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा पॉपुलैरिटी पे? देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें। नंबर वन तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है टिकटिंग का। तो एक्चुअली टिकटिंग का ये फर्क पड़ता है कि जितने नंबर ऑफ मैचेस हैं उतनी ही टिकटिंग रहेगी, तो वो 8 में हो या 3 में हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 100% अटेंडेंस नहीं है। टिकटिंग रेवेन्यू जो होता है वो सारा टीम्स के पास जाता है, और टीम्स की परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा जब टिकटिंग कम होगी। बट द अदर एस्पेक्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीसीसीआई इज कि स्पोर्ट को अलग अलग जगह पे लेके जाएं ऑल ओवर इंडिया। सो ऑफ कोर्स 8 से 10 टीमें हैं जो आईपीएल की, पर वो फैन इवेंट्स भी करते हैं ऑल ओवर सिटीज में, व्यूइंग पार्टीज करते हैं एंड सो ऑन। और वो ना होने की वजह से पॉपुलैरिटी में बहुत फर्क पड़ता है इन माय ओपिनियन। फैन जोन्स नहीं होते, स्टेडियम्स में लोग नहीं जाते। कोई जयपुर में बैठा है, वो राजस्थान का बहुत बड़ा फैन शायद ना हो, लेकिन मैच देखने चले जाए तो उसकी फैंडम बढ़ जाए। तो आई थिंक ओवरऑल बिजनेस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट दोनों बहुत ज्यादा है, अगर स्टेडियम्स और आईपीएल अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया नहीं जाता तो। विवेक, दूसरा सवाल, मुंबई सीएसके और केकेआर इस साल जो बहुत बड़ी टीमें हैं उनका काफ़ी हल्का प्रदर्शन रहा है। आपको लगता है उनकी ब्रांड वैल्यू, उनके एंडोर्समेंट्स पे अगले साल फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। मेरे हिसाब से ना केवल उनकी एंडोर्समेंट से फर्क पड़ेगा, आईपीएल की ओवरऑल ब्रांड वैल्यू पे भी नेगेटिव थोड़ा सा इम्पैक्ट है। इनफैक्ट अभी मुझे डेटा तो बाहर नहीं निकल के आया, लेकिन जितनी फील आ रही है आईपीएल की व्यूअरशिप की, एक्साइटमेंट की, वो थोड़ी सी कम है, मेनली बिकॉज जो टॉप टीम्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रही। बॉम्बे और चेन्नई का इतना ज्यादा इम्पैक्ट है ऑल ओवर द कंट्री कि उनका ना परफॉर्मेंस देना डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लब को नहीं सपोर्ट करते, किसी पर्टिकुलर टीम को नहीं सपोर्ट करते, पर वो धोनी के फैंस हैं या रोहित शर्मा के फैंस हैं। तो उस हिसाब से डेफिनेट इम्पैक्ट है। और काफी स्पॉन्सर्स ऐसे होते हैं जिनके स्पॉन्सरशिप्स में कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है और कुछ परफॉर्मेंस बोनस रहता है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज, 15%, 20%। तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट है एक रेवेन्यू का। अगर टीम्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो स्पॉन्सरशिप मनी कम होगा, व्यूअरशिप भी पोटेंशियली कम होगी, तो आईपीएल की वैल्यू भी कम होगी। तो दोनों टीम्स भी सफर करेंगी और आईपीएल ब्रांड भी सफर करेगा इस चीज से। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे। एक फैन पूछते हैं कि आईपीएल के टेलीविजन राइट्स इस साल उसकी नीलामी होगी, क्या आपको लगता है उसमें काफ़ी उछाल होगा? और आपको लगता है कि ये प्रीमियर लीग फुटबॉल का जो राइट्स होते हैं उसके कहीं आसपास भी पहुंचेगा? जी, उछाल तो डेफिनेटली होने वाला है और बहुत ज्यादा होने वाला है। जो सुनने में आ रहा है, शायद 5 साल के राइट्स इवन 45,000 या 50,000 करोड़ तक जा सकते हैं। और ये नंबर आप देखो तो शायद प्रीमियर लीग के मुकाबले तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसको मैचेस पर को ब्रेक डाउन करो प्रीमियर लीग के और परसेंटेज लो उनके मैचेस का, जितने आईपीएल में मैचेस हैं, तो आईपीएल की वैल्यू शायद ज्यादा ही निकल के आए अगर ये नंबर्स हिट कर जाते हैं तो। और ये भी देखिए, इसमें जो मेन राइट्स हैं आईपीएल के, वो अभी इंडिया में ही बिक रहे हैं, इंटरनेशनल की वैल्यू कम है। जबकि आप बड़ी लीग्स को देखो, एनबीए हो गया, प्रीमियर लीग हो गया, उनके इंटरनेशनल राइट्स भी बहुत हाई होते हैं। तो आई थिंक हम उस डायरेक्शन में तो जा रहे हैं। इस वाले साइकिल में हम पास पहुंच जाएंगे, एंड आई थिंक अगले साइकिल में, 5 साल के साइकिल में, हम शायद प्रीमियर लीग के टक्कर में आने का बात बने, जो कि एक छोटी लीग के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने से छोटी, टाइमलाइन वाइज छोटी। हम आते हैं अपने चौथे और अगले सवाल पे। एक फ़ैन पूछना चाहते हैं कि गुजरात और लखनऊ की टीम जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और ये डेब्यूटेंट हैं इस आईपीएल सीज़न के, आपको लगता है अगले साल इनकी मार्केट एंडोर्समेंट, ब्रांड वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा जो इस साल के बनस्पत रही है? देखिए, परफॉर्मेंस से ब्रांड वैल्यू पे तो फर्क पड़ता ही है, स्पेशली जब टीम्स नहीं हो या एक लीग नहीं हो। अब आप देखिए, अगर आपने प्रीमियर लीग की बात करी, आज मैनचेस्टर यूनाइटेड एक क्लब है, अगर परफॉर्मेंस कम भी है तो फिर भी
अपना हिस्ट्री के वजह से, अपने ब्रांड वैल्यू की वजह से वो फिर भी उसी लेवल की स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, उसी लेवल के टिकट्स बेच सकते हैं। लेकिन जो नए क्लब्स हैं, उनको फैंस के दिलों में पहुंचने के लिए क्या करना है? उनको अच्छी अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है और अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, आप ऑफ कोर्स फैंस को एंगेज करिए और फैंस आपको रिस्पेक्ट देंगे और वैल्यू देंगे। बट इनिशियली इस चीज को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते कि परफॉर्मेंस मैटर्स, और फैंस तभी बनते हैं जब अच्छी परफॉर्मेंस आती है या कोई अच्छा कनेक्ट क्रिएट होता है। तो कनेक्ट क्रिएट करने में तो टाइम लग जाता है, बट परफॉर्मेंस देने में आप पहली साल में भी दे सकते हैं, दूसरी साल में भी दे सकते हैं। तो डेफिनेटली बोथ टीम्स, एक्चुअली आज उन दोनों का मुकाबला भी चल रहा है, वो दोनों टीम्स मुझे लगता है मतलब प्लेऑफ्स में तो जरूर पहुंचेंगी। फाइनल में पहुंचने की भी उम्मीद है और उन लोगों को बहुत ब्रांड बूस्ट मिलेगा। अगर जीत गए तो सोने पे सुहागा है उनके। जी धन्यवाद विवेक। पेरी मैच क्रिकेट प्रेडिक्शन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आपको ले चलते हैं स्टूडियो में, जहां मेरे कलीग इस गेम को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। तो पेरी मैच प्रेडिक्शन आपने देखा। झमाझम क्रिकेट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।